नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कुंडली के अनुसार पत्नी का विचार करेंगे, यानी कि पत्नी का विचार कैसे किया जाता है, पत्नी कैसी मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे पत्नी के बारे में। कुंडली में पत्नी के लिए सप्तम भाव को देखना होता है। जैसा सप्तम भाव और सप्तमेश और उसका स्वामी होगा, उसी के अनुसार व्यक्ति को पत्नी मिलती है और पत्नी का सुख मिलता है। तो आइए जानते हैं कुंडली के अनुसार पत्नी के सुख और पत्नी के बारे में। यदि सप्तम भाव और 12वें भाव में शनि और राहु या मंगल बैठे हों तथा पंचम भाव में क्षीण चंद्रमा बैठा हो, बलहीन बैठा हो और वह पाप ग्रह की दृष्टि में हो, तो ऐसा जातक अपने पत्नी के बस में रहने वाला होता है। यानी ऐसा जातक अपनी पत्नी की सभी बातों को मानने वाला होता है और ऐसा जातक अपनी पत्नी के कहने के अनुसार अपने भाई, बंधु, मां, बाप से विद्रोह भी कर बैठता है। और इसी तरह यदि सप्तमेश अपनी उच्च राशि में हो और सप्तम भाव में शुक्र या गुरु बैठे हों तथा लग्नेश बलवान होकर सप्तम भाव में ही बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी बहुत ही सद्गुणी होती है, बहुत शिक्षित होती है और वह बहुत ही सुशील स्वभाव की होती है। कहा जाता है ऐसी पत्नी कई संतानों की और सुशिक्षित संतानों की मां होती है। वह कुल का नाम रोशन करने वाली होती है। जैसे मान लेते हैं मकर लग्न की कुंडली हो, तो सप्तम भाव में कर्क राशि होगी और कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा। यदि चंद्रमा उच्च राशि में बैठा हो, यानी कि पंचम भाव में बैठा हो और सप्तम भाव में शुक्र या फिर गुरु बैठे हों और लग्नेश बलवान होकर, लग्नेश है इसमें शनि, यदि शनि भी सप्तम भाव में बैठा हो और बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी बहुत ही सुशील, सद्गुणी और कुल का नाम रोशन करने वाली होती है, बहुत अच्छी संतानों की मां होती है। और इसी प्रकार यदि सप्तम भाव या सप्तमेश पाप ग्रह से युक्त हो तथा स्वयं निर्बल हो, तो प्रायः देखा गया है ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी की हानि होती है। जैसे मान लेते हैं मकर लग्न की ही कुंडली है और सप्तमेश पाप ग्रह से युक्त हो, यानी कि सप्तमेश चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हो और वहां पर राहु या मंगल बैठा हो तथा स्वयं चंद्रमा निर्बल हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी की हानि होने की संभावना रहती है। और इसी तरह यदि सप्तम स्थान में चंद्रमा बैठा हो और सप्तमेश द्वादश भाव में हो और गुरु की उस पर दृष्टि ना पड़ रही हो और स्त्री कारक ग्रह शुक्र निर्बल हो, तो भी ऐसी स्त्री को सुख कम ही मिलता है। मान लेते हैं धनु लग्न की कुंडली है और चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा है और सप्तमेश बुध द्वादश भाव में बैठा है और शुक्र निर्बल हो और त्रिक भाव में बैठा हो, यानी कि 6, 8, 12 भाव में
बैठा हो तो ऐसी स्त्री को भी सुख नहीं मिलता है, यानी कि ऐसे पत्नी की भी हानि होने की संभावना बनी रहती है। यदि सप्तमेश यानी सप्तम भाव का स्वामी मेष अपनी नीच राशि में बैठा हो या फिर शत्रु राशि में बैठा हो और वह पाप ग्रह के साथ हो या फिर पाप ग्रह की उस पर दृष्टि पड़ रही हो और वह त्रिक भावों में बैठा हो, यानी कि 6, 8, 12 भाव में बैठा हो और सप्तम स्थान में नपुंसक राशि हो, यानी कि सप्तम स्थान में या तो बुध की राशि हो, यानी कि मिथुन या कन्या राशि हो या फिर शनि की राशि हो, यानी कि या तो कुंभ राशि हो या मकर राशि हो, क्योंकि शनि और बुध को नपुंसक ग्रह कहा गया है। तो ऐसे व्यक्ति की 2 पत्नियां होने की पूरी संभावना होती है। जैसे मान लेते हैं धनु लग्न की कुंडली है, तो धनु लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में होगी मिथुन राशि, तो मिथुन राशि नपुंसक राशि है। अब यहां यदि बुध अपनी नीच राशि में बैठा हो, यानी कि मीन राशि में बैठा हो या फिर त्रिक भाव में, यानी कि 12वें भाव में बैठा हो, क्योंकि 12वें भाव में है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल। मंगल एक तो पाप ग्रह है, ऊपर से बुध का शत्रु है और उसके साथ पाप ग्रह बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति की 2 पत्नियां होने की पूरी संभावना होती है, यानी कि ऐसे व्यक्ति की 2 शादियां होने की पूरी संभावना होती है। तो यह था कुंडली के अनुसार स्त्री का विचार। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।